Hi everyone, I am Shruti Sharma. Welcome you all to my channel Comtudes. Today we are going to start insurance series and this is the first tutorial of insurance, and in this tutorial we are going to discuss the meaning of insurance and basic terms used in insurance. Okay? आज से हम इंश्योरेंस का सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज इंश्योरेंस का मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। आई होप ये ट्यूटोरियल्स जो हैं इंश्योरेंस के आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। और आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है और कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो हम इंश्योरेंस में यूज़ करते हैं। फाइन, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। क्योंकि हम इंश्योरेंस का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। जो हमारी ह्यूमन की लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेन मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर में आपके साथ क्या मिसहैपनिंग हो सकती है, कहाँ पर मिसहैपनिंग हो सकती है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, किस प्लेस पर आपके साथ मिसहैपनिंग हो सकती है। राइट? अब ये जो एक अनसर्टेनिटी होती है जो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, हमारी लाइफ के साथ साथ हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारी फैक्ट्री के साथ, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, ये जो अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड होती है ये क्या क्रिएट करती है, एक सेंस ऑफ लॉस जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ फियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर चलते हैं, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करके एक सेफ गार्ड बनाकर चलते हैं। जैसे जब भी हम एक नया फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड भी लगाते हैं और फिर बैक पे फ़ोन कवर भी लगाते हैं। क्यों? ताकि वो टूटे ना। आपको एक सेंस ऑफ लॉस है, सेंस ऑफ फियर है कि आपका जो फ़ोन है, आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ख़राब ना हो जाए। राइट? तो सेम केस हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ अनसर्टेन है, हमारी लाइफ के साथ कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है। ये जो मिसहैपनिंग होती है, ये जो रिस्क होता है हमारी लाइफ के साथ जो एसोसिएटेड होता है, ये हमारे लिए क्या क्रिएट करता है, सेंस ऑफ लॉस और सेंस ऑफ फियर जिसे हम बोलते हैं। तो हर एक पर्सन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जो भी हमारी लाइफ के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है, इस रिस्क को आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हैं। कोई भी रिस्क हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है या हमारी प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड है या हमारे गुड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो आप उस रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इस रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है? कि इस रिस्क को, जो रिस्क आपकी लाइफ के साथ एसोसिएटेड होता है, इस रिस्क को आप कंप्लीटली एलिमिनेट का मतलब है कि आप उसको हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हो, लेकिन हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इस रिस्क को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। इस रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसा मीडियम है जिससे आप अपनी अनसर्टेनिटी को या जो भी आपको एक फियर ऑफ लॉस है, आप उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि इंश्योरेंस की हेल्प से भी हम अपने रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। रिस्क और जो आपका सेंस ऑफ लॉस है वो कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस हम उसे क्या कर सकते हैं, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है? तो बेसिकली इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से मॉनेटरी हेल्प है जो एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करी जाती है। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक मॉनेटरी हेल्प है जो फैमिली मेंबर्स को या जो बिजनेसमैन है या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है? ये भी मैंने बिल्कुल आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाया, एक जनरल सेंस में कि इंश्योरेंस क्या होता है। इस स्टोरी को मैं दोबारा से आपको समझाती हूँ कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसको दोबारा से और बहुत ध्यान से समझना कि जो हमारी ह्यूमन की लाइफ है ना वो बहुत अनसर्टेन है और हमारी लाइफ के साथ एक रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होता है कि हमारे साथ कभी भी मिसहैपनिंग हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी प्लेस पर हमारे साथ कहीं पे भी मिसहैपनिंग हो सकती है। कहीं हम जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमारी जान जा सकती है या हमारी गाड़ी खराब हो सकती है। तो हमारी लाइफ के साथ हमेशा जो है एक अनसर्टेनिटी रहती है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक सेंस ऑफ लॉस और सेंस ऑफ फियर जो है वो क्रिएट करती है। और हम सब क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो हमारी लाइफ के साथ रिस्क एसोसिएटेड होता है इसको आप कंप्लीटली कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो। और इस रिस्क को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। ओके?
तो इन जनरल सेंस इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक तरीके से मॉनेटरी हेल्प है जो एक ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइड करी जाती है कि जब भी उस पर्सन के साथ कुछ भी दुर्घटना होगी, यानी कि उस पर्सन के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले जो है वो उसको कंपनसेट करेंगे। क्लियर? अब आपने ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, जिसमें एक पूरी कंप्लीट आपको एक फैमिली दिख रही है और इन सब ने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। तो कवर किसने किया हुआ है? अम्ब्रेला ने। अब ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही है? ये पिक्चर बेसिकली एक इंश्योरेंस का ही एग्जाम्पल है। देखो, जब भी रेनी सीजन होता है तो हम सबको पता है कि बारिश कभी भी आ सकती है, तो हम सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास हमेशा एक अम्ब्रेला रखते हैं या फिर रेनकोट रखते हैं। तो वो अम्ब्रेला क्या करती है? हमें बारिश से बचाती है। तो सेम केस यहाँ पर जो अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला क्या प्रेडिक्ट कर रही है? यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला है वो इंश्योरेंस है। ठीक है, नीचे इसके किसने होल्ड किया हुआ है? फैमिली मेंबर्स ने। इन फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई भी दिक्कत आती है, किसी की अगर हेल्थ खराब हो जाती है या किसी को किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो अगर इन्होंने इंश्योरेंस परचेज कर रखा होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी, तो उस केस में जब भी इनके साथ कोई भी लॉस होगा या कुछ भी मिसहैपनिंग होगी, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमेशा इनको मॉनेटरी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो कब प्रोवाइड करेंगे? जब इन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी होगी। ठीक है, ये भी मैं आपको जनरल सेंस में बता रही हूँ कि इंश्योरेंस क्या होता है। अभी जब हम इसको रीड करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइन, सो इतना समझ में आया कि यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो अम्ब्रेला क्या प्रेडिक्ट कर रही है? इंश्योरेंस। कि अगर आपके पास अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला मीन्स कि इंश्योरेंस है, तो जब भी आपकी लाइफ में इन फ्यूचर कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो आप तुरंत किसको कॉल करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी वालों को, कि यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो हमें क्लेम चाहिए, या किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसके लिए आप कंपनसेट लेते हैं, और वो कंपनसेशन किसको मिलता है? जो भी उनका नॉमिनी होता है। ठीक है, सो एक तरीके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जिसे हम बोलते हैं। जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश में बचाती है, रेन से प्रोटेक्ट करती है, तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस वाली अम्ब्रेला आपको दिखा रहे हैं, किसकी प्रोटेक्शन दे रही है आपको? फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। क्लियर? कि जो भी आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस होगा या आपकी हेल्थ की साइड से आपको कोई भी लॉस होगा, कुछ भी डिसेबिलिटी होगी, या आपकी गुड्स चोरी होगी, या आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो आपको इंश्योरेंस वाले जो है वो कंपनसेट करेंगे, आपकी फाइनेंशियल लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे, आपको मॉनेटरी हेल्प देंगे। क्लियर? इतना समझ में आया कि ये पिक्चर क्या समझा रही है और बेसिकल इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है। अब देखो, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ से समझना है आपने इंश्योरेंस का मीनिंग। एक फैमिली दिखाई है यहाँ पर, फादर है, मदर है, दोनों के बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और फिर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर है। अब ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर क्योंकि ओल्ड एज के हो गई हैं तो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं अभी। अब बच्चे जो हैं दोनों छोटे हैं तो ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद मदर वो घर का सारा काम संभालती है, और फादर जॉब करते हैं, और सारी की सारी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? फादर के ऊपर। ठीक है, सो बेसिकली ही इज द सोल अर्नर। मतलब इस पूरी फैमिली में जो फादर है वो सोल अर्नर है। अब फादर के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, और अपने साथ साथ 5 लोगों की और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने स्पाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने दोनों बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये फादर के मन में हमेशा एक रिस्क रहता है कि मैं ही सिंगल कमाने वाला हूँ, और अगर कल को मुझे कुछ हो गया या मेरी लाइफ को कुछ हो गया या मेरी हेल्थ को कुछ हो गया तो पीछे से मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का और मेरे फादर और मदर का क्या होगा? अब पहली बात यहाँ पे क्या हुआ? रिस्क एसोसिएटेड है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ लॉस हुआ, सेंस ऑफ फियर हुआ कि अगर उसके साथ फ्यूचर में किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग होगी, क्योंकि लाइफ तो हमारी अनसर्टेन है, राइट? वो जो सेंस ऑफ लॉस उसके मन में क्रिएट हुआ अनसर्टनिटी की वजह से, तो उसने सोचा कि वो क्या करता है, अपनी भी इंश्योरेंस करवा ली, यानी अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करवा ली, और साथ साथ अपने स्पाउस और अपने बच्चों की भी इंश्योरेंस करवा ली। अब क्या हुआ, एक दिन जब जो फादर है जब अपनी जॉब पर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑन द स्पॉट ही फादर की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब फादर तो चले गए, उनकी डेथ हो गई, पीछे से कौन रह गया? मदर, सन, डॉटर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और कमाने वाले तो सिर्फ और सिर्फ फादर ही थे। तो अब इनका ख्याल कौन रखेगा? इनको कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस कंपनी वाले। ठीक है, सो इंश्योरेंस जो है, जो भी
अनसर्टनिटी का इम्पैक्ट पड़ता है उसको वो बेसिकली मिनिमाइज करती है, जो कि आपके साथ फ्यूचर में मिस हैपनिंग होती है, जो भी अनसर्टनिटीज होती है उसको, उस रिस्क को कवर करती है, उस रिस्क को वो एलिमिनेट नहीं कर सकती है। चाहे यहाँ पर फादर ने इंश्योरेंस ले ली, अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया तो उनका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा या उनकी हेल्थ कभी खराब ही नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने तो इंश्योरेंस ले लिया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो हमने यहाँ पर रिस्क को खत्म तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जो फादर हैं उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी से पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी अपने नाम के लिए भी ले ली। अब जब उनकी डेथ हुई तो जो उनकी नॉमिनी थी, उनकी वाइफ, उनको जितना भी सारा पैसा था पॉलिसी का वो किसको मिल जाएगा, उनकी वाइफ को। ठीक है। सो इस तरीके से इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से आपको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करती है जब भी आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है। सेम केस, आपने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा है और आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है या कोई चोरी हो जाती है, तो जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो जैसे ही आपके साथ लॉस होगा, आपकी प्रॉपर्टी में जो भी लॉस होगा उसको कौन कंपेंसेट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले। ठीक है, क्लियर हुआ कि इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है और इस इमेज में अम्ब्रेला क्या डिपिक्ट करती है, इतना क्लियर हो गया। एक और पॉइंट आपने इसमें समझना है, इंश्योरेंस जो है वो एक तरीके से एग्रीमेंट होता है, या आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, दो पार्टीज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वो दो पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, एक वो पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है और एक वो पर्सन जो इंश्योरेंस दे रहा है। अब इस केस में, इस एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो दो पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस कौन ले रहा था, किसने लिया यहाँ पर इंश्योरेंस, फादर ने। तो फादर कौन है यहाँ पर, इंश्योर्ड, यानी वो पर्सन जिसने अपनी लाइफ को इंश्योर्ड यानी एश्योर्ड करवाया है कि कल को मेरी लाइफ में कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अम्ब्रेला लेकर खड़े हो जाएंगे। अम्ब्रेला मीन्स कि जब भी मेरे साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो वो मुझे कंपनसेट या वो जो भी मॉनेटरी हेल्प है वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सेकंड, इंश्योर्ड आपको क्लियर हो गया। इसने इंश्योरेंस ली किससे थी, इंश्योरेंस कंपनी वालों से। और ये इंश्योरेंस कंपनी वाले कौन होंगे, इंश्योरर, यानी जो पर्सन आपको इंश्योरेंस दे रहा है। किस बात की इंश्योरेंस दे रहा है कि कल को आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होगी तो हाँ, हम अम्ब्रेला लेकर खड़े होंगे। दैट मीन्स कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। फाइन। सो इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है आपका इंश्योर्ड और एक होता है आपका इंश्योरर। इंश्योर्ड कौन सा पर्सन होता है, वो पर्सन जो पॉलिसी लेता है। जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में इंश्योर्ड कौन था, फादर, और इंश्योरर कौन होता है, जो पॉलिसी देता है, जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती है। जैसे कि LIC है, वो आपको इंश्योरेंस देती है। तो LIC यहाँ पर क्या हुआ, LIC कंपनी यहाँ पर क्या हुई, इंश्योरर। आपने इंश्योरेंस ली है तो आप क्या होंगे, इंश्योर्ड। तो आप इंश्योरेंस लेते हैं और जब भी आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उसके बदले में आपको क्या देते हैं, कंपनसेट करते हैं, यानी कि जो भी आपका क्लेम का अमाउंट बनता है वो आपको देते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब हम इसे समझते हैं यहाँ पर नोट्स की हेल्प से। इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट between two parties whereby one party इंश्योरर यहाँ पर कौन था, दिस पर्सन जो आपको पॉलिसी देता है, एंड सेकेंड इंश्योरर who agrees to compensate the other party इंश्योर्ड, जो एग्री करता है कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा। किसके लिए कंपनसेट करेगा, जब भी उसके साथ लॉस होगा। ठीक है, इस लाइन को मैं दोबारा से रीड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी दैट इज इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द अदर पार्टी दैट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट अ लॉस विच मे और मे नॉट अराइज अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, जो कि होता है आपका प्रीमियम, जिसे हम समझेंगे। In simple words, insurance is a means of protection from financial loss, कि जब भी आपको कोई भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कंपनसेट कर, एक तरीके से आपके लिए अम्ब्रेला है कि कल को आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी वाले फटाफट दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे आपको कंपनसेट करने के लिए, आपको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इंडिया में कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इंडिया में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन जो पब्लिक
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एक ही है, वो है आपकी LIC। उसके बाद बाकी की जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो जनरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही कवर होती है, जैसे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज एलियंस इंश्योरेंस है, भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस है। तो जितनी भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस है, PNB मेट लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारी आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है। एक पब्लिक इंश्योरेंस कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कौन सी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो LIC है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था, इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसका नेम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जरूर अनाउंस करूंगी। फाइन। क्वेश्चन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ, कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर बताना है। फाइन। तो यहाँ पर अभी तक हमने इतना समझा है कि इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट और इसका मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स जो है हम इंश्योरेंस में यूज करते हैं। देखो, अभी जब मैंने आपको मीनिंग समझाया ना, तो मीनिंग के अंदर ही हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं। एक तो है इंश्योरर, एक है इंश्योर्ड, जो दोनों मैंने अभी आपको बता ही दिया है, और एक है आपका प्रीमियम। अब हम इन्हें समझते हैं। फर्स्ट है इसमें इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है, अभी बताया कि वो पर्सन जो इंश्योरेंस लेता है, यानी कि वो पर्सन जिसकी रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी वाले लेते हैं, ये वो पर्सन है जो अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी वालों की तरफ शिफ्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास अपना जो रिस्क है वो शिफ्ट करता है। क्या कहते हैं कि जब भी इस पर्सन के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, कुछ भी लॉस होता है, तो इस पर्सन ने अपनी पहले से ही इंश्योरेंस परचेज कर रखी होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो परचेज करी होती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं कि ही इज द पॉलिसी होल्डर, क्योंकि इस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी होती है। एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है कि अब उसने पॉलिसी खरीद ली है, अब वो पॉलिसी होल्डर है। तो कल को इसके साथ जो भी लॉस होगा, जो भी मिसहैपनिंग होगी, उसको रिकवर कौन करेगा, उसको कंपनसेट कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंश्योरर। ठीक है। सो इंश्योर्ड इज द पर्सन who is protected against specified risk or losses and he is the policy holder। और simple terms में हम कह सकते हैं कि insured is the person whose responsibility of risk is taken by the insurer, यानी कि insurance company, and he is the person whose risk is shifted to another party, या जिसको हम बोल सकते हैं to the insurance company। Fine। उसके बाद सेकंड टर्म आता है इंश्योरर। अभी बताया कि इंश्योरर कौन होता है। इंश्योरर वो कंपनी होती है, वो फर्म होती है जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, जैसे कि आपका LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, GIC है, बजाज एलियंस है, भारतीय AXA है। ये जितने भी लाइफ इंश्योरेंसेस हैं, कंपनीज हैं, ये कौन है आपके लिए, इंश्योरर है। ठीक है। सो द कंपनी दैट प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस कवरेज और हु एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट लॉसेस फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है। देन थर्ड आता है इसमें प्रीमियम। अभी हमने मीनिंग में भी वर्ड पढ़ा था ना, प्रीमियम। प्रीमियम एक तरीके से कंसिडरेशन होता है जो इंश्योर्ड पर्सन जो है वो इंश्योरेंस को देता है, इंश्योरेंस को पे करता है रेगुलर इंटरवल्स पे। ठीक है। एक तरीके से कंसिडरेशन होता है। जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हम उसके बदले में कुछ पे भी करते हैं ना, तो सेम केस यहाँ पर जो कंसिडरेशन होता है वो क्या होता है, प्रीमियम। कि जब ये जो इंश्योर्ड पर्सन है, जब ये पॉलिसी लेता है, तो उसके बाद ये इंश्योरेंस कंपनी वालों को रेगुलर इंटरवल्स पे स्मॉल पेमेंट्स जो है वो करता है, और वो स्मॉल पेमेंट्स क्या होती हैं, प्रीमियम। ठीक है। आपकी इनकम का जो स्मॉल अमाउंट है वो आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं। अब ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री में तो कंपनसेट नहीं करेगी, वो कोई आपका फ्रेंड, कोई रिलेटिव तो नहीं है। फ्रेंड और रिलेटिव भी फ्री में कंपनसेट नहीं करते हैं आजकल तो ये तो फिर भी इंश्योरेंस कंपनी है ना। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं, वो आपको फ्री में कंपनसेट तो नहीं करेंगे ना। जो भी लोग इस पॉलिसी परचेज करते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है रेगुलर इंटरवल्स पे इंश्योरेंस कंपनी वालों को पे करना पड़ता है। और जब भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके से मिसहैपनिंग होती है तो वो जो कंपनी वाले होते हैं वो आपको फिर कंपनसेट करते हैं। वो अमाउंट आपको लमसम में जितना भी बनता है वो उतना सारा अमाउंट आपको एज अ क्लेम
रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से इंश्योरेंस का काम चलता है। हमने फर्स्ट लाइन में क्या रीड किया था कि इंश्योरेंस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट और इट इज एन एग्रीमेंट। हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। कौन कौन साइन कर रहे हैं? इंश्योर्ड और इंश्योरर, यानी जो इंश्योरेंस ले रहा है और जो इंश्योरेंस दे रहा है, वो दोनों आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि जब भी मेरे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है। वो आपको एक तरीके से जो भी आपका लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जब आप पॉलिसी होल्डर बन जाते हैं, तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स करनी होती है। और वो स्मॉल पेमेंट्स क्या होती है? प्रीमियम। और जब आपके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो जो अमाउंट है आपको कंपनसेट करते हैं। ठीक है, इसको रीड करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्रीमियम इज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब जनरल सेंस में क्या होता है? समथिंग विच इज इन रिटर्न फॉर विच द इंश्योरर एग्रीज टू इंश्योर द इंश्योर्ड। मीन्स यहाँ पर इंश्योरर है आपका इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड है आपका, आप पर्सन ही लगा लो, आप हो सकते हैं कोई भी पर्सन है। ठीक है, जो इंश्योरेंस करवा रहा है। और इंश्योर मीन्स कि वो उसको एश्योरेंस दे रहा है। ठीक है, इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, यानी कि यहाँ पर जो बंदा इंश्योरेंस करवाता है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो इंश्योरेंस कंपनी वालों को पे करता है इन एक्सचेंज फॉर इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस कवरेज के बदले में वो उसको प्रीमियम जो है वो यानी रेगुलर इंटरवल्स में पे करता है। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलिसी। पॉलिसी क्या होता है? ये एक तरीके से इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिफाइन करी होती हैं। ठीक है, पॉलिसी एक तरीके से स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंश्योरेंस की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उसमें क्लियरली डिफाइन करी जाती हैं। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है क्लेम। क्लेम का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको कंपनसेट करते हैं। जैसे कि आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी टूट गई, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को कॉल कर देते, उसको फोटो भेज देते कि देखो हमारी कार क्या ये वाला हिस्सा जो है वो टूट गया, हमारी कार तो पूरी खराब हो गई है, अब आप हमें जितना भी क्लेम अमाउंट बनता है वो हमें दे दो, है ना। क्लेम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जितना अमाउंट आप इंश्योरेंस कंपनी वालों से लेना चाहते हैं उतना आपका बनता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी वाले वो बाद में देखते हैं कि एक्चुअल में कितना आपको लॉस हुआ है और कितना हमने देना है। इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर हम बोल रहे हैं कि वो आपको एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी पैसों की बरसात कर देंगे आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता है। जब भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है, जब भी लॉस होगा, अगर आपकी फैक्ट्री में आग लगती है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले वहां पर जाते हैं, पहले देखते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या रीजन है, और पहले जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक डिमांड भेजता है कि मेरा इतना लॉस हुआ और मुझे इतना क्लेम अमाउंट चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उतना दें या ना दे वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपका एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है और आपकी उस टाइम पर प्रेजेंट कंडीशन क्या रही है। ठीक है, सो क्लेम इज डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड पर्सन, जो पॉलिसी होल्डर है वो डिमांड कर रहा है किसको? इंश्योरेंस कंपनी वालों को, टू द इंश्योरर। किस लिए? टू कंपनसेट फॉर द लॉस, कि अब मेरा लॉस हो चुका है तब प्लीज मुझे कंपनसेट करो। सो इट इज बेसिकली आस्किंग द इंश्योरर। तो यहाँ पर हम इंश्योरेंस कंपनी वालों से सिंपली आस्क कर रहे हैं टू फुलफिल देयर प्रॉमिस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टाइम्स ऑफ नीड, कि जो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड होगी तब वो उनकी मॉनेटरी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो हम उन्हें एक डिमांड भेजते हैं, अब हमारा लॉस हो चुका है तब आप प्लीज हमें जो भी हमारा क्लेम अमाउंट बनता है, जो भी हमारा कंपनसेशन बनता है वो आप हमें दे दीजिए। क्लियर। उसके बाद लास्ट टर्म आता है इसमें सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि जिनके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट मैटर। आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट मैटर। यानी जिस चीज के लिए, जिनके लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो वो क्या होगा यहाँ पर? सब्जेक्ट मैटर। फाइन। इसको रीड करते हैं। सब्जेक्ट मैटर रेफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप एक्सेट्रा विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन, जिसके लिए आपने पॉलिसी ली है। ठीक है, सो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो हम इंश्योरेंस में यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी आपको फर्दर इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे।
clear? So this is all about today's tutorial. आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपको बहुत डिटेल में समझाया, रीजन कि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तभी आपको आगे फर्दर मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, आई होप जितना आज हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया इंश्योरेंस के वो आपको क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी इन एनी पॉइंट, यू कैन आस्क योर डाउट्स और योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। सो स्टूडेंट्स, इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, then please do share your valuable feedback in the comment section, as your feedback really matters me a lot. And also do share my channel and this tutorial with your friends and your classmates too, ताकि उन सभी के लिए भी चैनल जो है वो हेल्पफुल रहे। Okay, so last में students, thank you for watching this video. Don't forget to hit the like button and subscribe my channel for more such lectures. Thank you, bye bye, take care and have a great day ahead.